फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी ने अभी अभी एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है और ये वैकेंसी है सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है। आज हम लोग इसमें पूरे विस्तार से जानेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। साथ साथ यह भी जानेंगे कि कितने वेतनमान मिलेंगे, योग्यता क्या होने वाली है, उम्र सीमा क्या होगी, चयन की प्रक्रिया क्या है और सिलेबस क्या है, कब से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जीएस आज तक की ओर से असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, बीपीएससी हेडमास्टर्स एग्जाम, बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल सेकेंड एग्जाम, 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ और बिहार एसआई एग्जाम के लिए हमारे जीएस आज तक के ऐप पर कोर्सेज चल रहे हैं। आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। अभी होली धमाका चल रहा है, होली धमाका सेल चल रहा है जिसमें आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और ये 12 से लेकर के 21 मार्च के बीच ये डिस्काउंट वैलिड रहेगा। इसके लिए आपको एक नए कूपन कोड होली 25 अप्लाई करना पड़ेगा और आप हमारे जितने भी कोर्स हैं उसमें आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसके लिए आपको जीएस आज तक का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में ये उपलब्ध है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए। अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर फ्री में आपको PDF चाहिए, करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए, तो आप को वहाँ मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज ही हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में जिसकी नोटिफिकेशन बीपीएससी ने दी है। तो दोस्तों, अभी बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन को आप बीपीएससी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नोटिफिकेशन उपलब्ध है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से नगर विकास आवास विभाग के अंतर्गत सहायक योजना, नगर योजना, टाउनशिप प्लानिंग सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी और पदों की कुल संख्या 107 है। कितना है? पदों की संख्या कितना है? 107 है। और ये पद जो है वो है सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक। ठीक है, नगर योजना पर्यवेक्षक मतलब जो भी सरकार की नगर विकास से संबंधित योजना है उसके पर्यवेक्षण के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है और इस नई पोस्ट की वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से ली जा रही है। पदों की कुल संख्या 107 है। अगर हम लोग कैटेगरीज वाइज पदों की संख्या की बात करेंगे तो जनरल वर्ग के लिए 43 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 17 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 19 पद है, पिछड़ा वर्ग के लिए 13 पद है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 3 पद है। और इसमें कुल 107 में आपको 35% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण भी प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो ये था पदों की संख्या। अगर वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 7वें पे स्केल के अंतर्गत है। 7वें पे स्केल के अंतर्गत मतलब आपको 4600 ग्रेड पे का, 6th पे के अनुसार 4600 ग्रेड पे का आपको वेतनमान मिलेगा। ठीक है, अगर आप 7वें वेतनमान की बात करेंगे तो 7वें पे स्केल के अनुसार लेवल 7 का पोस्ट है। इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं बहुत जल्द आप लोग को वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है, अब जहाँ तक योग्यता की बात है तो इसको कौन फॉर्म भर सकता है? तो वही लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं जो किसी भी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ प्लानिंग की डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS। ठीक है, GIS मतलब होता है स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज में की डिप्लोमा डिग्री हो, मास्टर डिग्री इन प्लानिंग हो या मास्टर इन टाउनशिप प्लानिंग या मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग या मास्टर इन प्लानिंग या इसके कोई समकक्ष अगर आपके पास योग्यता है तो आप भर सकते हैं। मतलब इससे स्पष्ट है कि ये मैनेजमेंट वाले छात्रों के लिए है जो प्लानिंग शहरी विकास से संबंधित कोर्स करके रखे हुए हैं, डिप्लोमा करके रखे हुए हैं। ठीक है, उनके लिए है ये। तो ये कंप्लीट रूप से आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं बैचलर ऑफ प्लानिंग्स या पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, स्पेशलाइजेशन इन अर्बन डेवलपमेंट रीजन स्टडीज एंड मास्टर इन प्लानिंग या फिर मास्टर इन टाउन प्लानिंग या मास्टर इन रीजनल प्लानिंग या फिर मास्टर इन अर्बन प्लानिंग या फिर मास्टर इन सिटी प्लानिंग या मास्टर इन कंट्री प्लानिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
ठीक है। अगर आप इस डिग्री को रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के भरते समय अंतिम तिथि जो है 6/4 से पहले का आपका जारी होना चाहिए। मतलब शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा हुआ कोई भी प्रमाण पत्र आपका 6/4/2022 6 अप्रैल 2022 से पहले का होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उम्र सीमा का। तो मिनिमम उम्र सीमा जो है, मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज जो है 37 वर्ष है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। और ऊपरी उम्र सीमा में कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलेगा। ठीक है, जनरल के लिए ये 37 वर्ष हो गया। उसी तरह बीसी एंड ईबीसी की बात करेंगे तो इनको 3 वर्ष की छूट मिलती है तो 40 वर्ष हो जाएगा। वहीं पे अगर एससी एसटी की बात करेंगे तो इनको 42 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम उम्र सीमा में भी आपको जो बिहार सरकार के नाम से है, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको छूट मिलेगा। उम्र सीमा का काउंट जो है 1/8/2021 से आपको न्यूनतम उम्र सीमा काउंट की जाएगी। ठीक है, तो उम्र सीमा के बारे में आप समझ गए। अब चयन की प्रक्रिया समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग अच्छी तरह जान लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो विज्ञापन पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों का सिर्फ लिखित परीक्षा होगा, कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मतलब ओनली रिटेन एग्जाम होगा और यह भी रिटेन एग्जाम एक एग्जाम ही होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा और नो इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू भी आपका नहीं लिया जाएगा। मतलब एक एग्जाम पास कीजिए और आपका नौकरी पक्का। ठीक है, एक एग्जाम पास कीजिए और नौकरी पक्का। तो चलिए जानते हैं क्या होगा। लिखित परीक्षा 2 पत्रों की होगी। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आपको मिनिमम कितना मार्क्स लाना होगा पास करने के लिए। तो बिहार सरकार का जो लेटर है उसके अनुसार 40% जनरल उम्मीदवारों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST और दिव्यांग के लिए 32%। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। लिखित परीक्षा 2 पत्रों की होगी। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 2 पेपर होगा। कितना पेपर होगा? 2 पेपर होगा। अगर 2 पेपर कौन कौन से होगा तो एक पेपर जीएस का होगा, समान अध्ययन से संबंधित होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। एक वैकल्पिक पत्र भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। वैकल्पिक जो भी होगा एक ऑप्शनल होगा जो आप चुनेंगे वह भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होगा। ठीक है, अब ये ऑप्शनल आप कौन चुनेंगे इसको कैसे देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अथवा रिमोट सेंसिंग या जीआईएस स्पेशलाइजेशन के लिए अलग से आपको अगर देते हैं तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ऑप्शनल मात्र यहाँ 2 ही है आपका। ठीक है, 2 हैं और कौन है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह देख लेते हैं। तो अनिवार्य पत्र जो है वो समान अध्ययन है, जीएस है। और जीएस के में कुल 2 घंटे में आपको 125 प्रश्न दिए जाएंगे और 100 अंक के होंगे। 125 प्रश्न होंगे और अंक कितने होंगे? 100 अंक के होंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह आपने समझ लिया। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसी तरह आपके पास वैकल्पिक विषय 2 हैं, एक प्लानिंग है और दूसरा है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज। तो ये दूसरे 2 ऑप्शनल पेपर है। आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शनल पेपर रख सकते हैं जो 2 घंटे के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 125 पूछे जाएंगे और मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे। तो ये प्लानिंग से जुड़ा हुआ या फिर इससे जुड़ा हुआ आप रख सकते हैं। जहां तक जनरल स्टडीज की बात है तो जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए मैं बहुत जल्द आपको कोर्स लॉन्च करूंगा। ठीक है, इस कोर्स के माध्यम से आपके ये 100 नंबर का जो जनरल स्टडीज है तो इसको मैं पूरे विस्तार से पढ़ाऊंगा ताकि आप इस 100 नंबर से, चूंकि यही आपका रिजल्ट भी तय करेगा, जनरल स्टडीज ही रिजल्ट तय करेगा, तो इसके लिए मैं करूंगा। और साथ साथ आपको इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही मेरा कोर्स लॉन्च होगा मैं आप लोग को बताऊंगा। तो 2 पेपर हो जाएंगे आपके। पहला जनरल स्टडीज है 100 मार्क्स का और दूसरा ऑप्शनल है जिसमें प्लानिंग या आप जीआईएस ले सकते हैं, यह भी 100 मार्क्स का। मतलब कुल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और इस 200 मार्क्स पर आपका मेरिट लिस्ट अंतिम रूप से तैयार होगा। ठीक है, उपरोक्त वैकल्पिक विषय में से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा और पत्र विषयों पर स्तर विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। विज्ञापन हेतु आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा भी ली जा सकती है। अगर स्टूडेंट्स की संख्या कम होगी तो ऑनलाइन परीक्षा भी ली जा सकती है। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करेगा
लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक पत्र के प्राप्तांक के अनुसार मेधा सूची निर्धारित होगी। ठीक है, तो यहाँ वैकल्पिक विषय पर अधिक मतलब बल दिया जा रहा है। तो ये था आरक्षण का व्यवस्था जो बिहार सरकार के अंतर्गत मिलता है, वो सभी मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपने यहाँ देख लिया है, एग्जाम पैटर्न भी जान लिया है। सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस में आपने प्लानिंग और ऑप्शनल पेपर है, उसके सिलेबस को आप देख लेंगे, वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडीज में मुख्य रूप से जो सिलेबस बीपीएससी का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ भी होगा। अर्थात आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मैथ रीजनिंग से भी 10 प्रश्न रहते हैं, तो यहाँ 5 से 7 प्रश्न हो सकते हैं। तो ये आपको जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब आपने ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कब होगा, आप थोड़ा सा इसके जान लेते हैं इसके बारे में। तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 15 मार्च से ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 6 अप्रैल रखी गई है और आयोग के कार्यालय से स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक की कॉपी प्रमाण पत्र होने की अंतिम तिथि जो है वो 24 अप्रैल 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतलब आपको हार्ड कॉपी भी आयोग को भेजना होगा। जहां तक एग्जाम शुल्क की बात है तो एग्जाम शुल्क भी वही होता है जो एग्जाम शुल्क जो बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है। सिमिलर एग्जाम शुल्क यहाँ भी आपको देना पड़ेगा। एग्जाम शुल्क के बारे में हम लोग देख लेते हैं, आगे इसमें एग्जाम शुल्क के बारे में दिया होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फॉर्म अपना सावधानी से भरेंगे, एडिट करने के लिए भी आपको कुछ मौके दिए जाएंगे, आप एडिट कर पाएंगे। इस आयोग के वेबसाइट पर ये उपलब्ध है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन, आप वहाँ से डाउनलोड करके सभी कंडिका को आराम से पढ़ने के बाद ही आप अपना फॉर्म अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, आपने देख लिया। और जहाँ तक बीपीएससी के इसके जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए परीक्षा शुल्क की बात है तो परीक्षा शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये होते हैं। कितने होते हैं? 750 होते हैं। और नॉन जनरल कैटेगरी के लिए जो बीपीएससी के द्वारा छूट दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ तैयारी करें तो कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ परीक्षा शुल्क 750 रुपये है जनरल कैटेगरी का। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये हैं। बिहार राज्य के निवासी महिलाओं के लिए भी 200 रुपये हैं और विकलांगों के लिए भी 200 रुपये हैं। और अन्य सभी राज्यों के जो अभ्यर्थी होंगे जो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे उनको भी 750 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप सावधानी से अपना फॉर्म 6 अप्रैल से पहले भरना सुनिश्चित करेंगे और फॉर्म की हार्ड कॉपी आयोग को निश्चित रूप से भेजेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।